खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार की सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है और सभी प्राणियों से वह बहुत आगे है, इसी कारण वो बहुत आगे बढ़ रहा है। यह आत्मनियंत्रण का एक चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले रखा है और बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। आखिर इसका रहस्य क्या है? मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है, इसी कारण वो बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण नामक शक्ति। अपने इसी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारी कार्य करता जा रहा है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में आश्चर्यकारक उन्नति कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह सब भाग्य की बात है? ऐसी उन्नति करने वालों से पूछे तो वे उसे भाग्य की बात है। उस सीमा तक बढ़ने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बात को वही जानता है। कैसी उन्नति की, इसका आभास उन्हीं को होता है। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वे क्या क्या पापड़ दे देते हैं। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। बिना किसी ठोस आधार के वो प्रगति नहीं कर सकता। मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी आत्मनियंत्रण शक्ति है। फ्रेंड्स, सभी विद्वान एक ही स्वर में स्वीकार करते हैं कि आत्मविश्वासी सफलता की कुंजी है। मार्कविक गटे का कथन है, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसे सफलता प्राप्त हुई। वास्तव में यह जीवन एक अनमोल सूत्र है। मार्कविक गटे ने एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर किया। जिसने स्वयं को जीत लिया, यानी कि अपने पर नियंत्रण कर लिया, मानो वो सब कुछ पा गया। संसार के सब प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र में यह गुण है, वो अपने पर नियंत्रण रख सकता है, अपने आप को जीत सकता है। मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी में यह गुण नहीं है। अपने इसी गुण के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर सका है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को लगभग अपने वश में कर लिया है। अन्य प्राणियों में इसका अभाव है। शेर नहीं जान पाता कि जो बकरा या भैंसा पिंजरे में बंधा हुआ है, जिसकी वो शिकार करने वाला है, उसके पीछे उसकी स्वयं की मृत्यु भी है। वो अपने मांस भक्षण पर अपना आत्मनियंत्रण नहीं रख पाता, फलतः शिकारी के द्वारा मारा जाता है। अन्य पक्षी भी आत्मनियंत्रण के अभाव में बैले के जाल में फंस जाएगा। अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को होश में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट कथन है और यह प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का तथा आक्रमण आदि का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का यानी कि मन की धारा का। ये हमारे विचार है जो हमारे नैतिक या अनैतिक त्याग कलापों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मन पर काबू पाना सबसे कठिन कार्य है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति पा सकते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके काबू में है? क्या आप अपने मन को अपने इच्छा अनुसार चलने को प्रेरित करते हैं या आपका मन जो चाहता है वही करने पर आप मजबूर हो जाते हैं? आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा अर्थ पाने की कोशिश करें। क्या अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपकी उन्नति और पतन से सीधा संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, लगातार क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बात बात पर झल्ला पाता। आखिर क्रोध क्या है? क्या इससे कोई लाभ भी है? क्रोध में मनुष्य कर्तव्य तक कर देता है जिससे उसकी अपने लिए कुछ दूसरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आखिर हमें क्रोध क्यों आता है? किसी के द्वारा गलती कर लेते, किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा हो जाने पर आपको क्रोध आता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मारपीट गाली गलौज कुछ भी करने पर हमला होता है।
क्रोध इतना खराब है कि इसके आवश्य में आकर मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। सवाल यह है कि अगर क्रोध से कोई बात लाभ भी है, कोई बात हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई तो क्या आपके क्रोध करने से वो ठीक हो जाएगी? क्रोध के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति असंभव है। क्रोध के द्वारा आप अपना एक और नुकसान कर डालते हैं। अपने शारीरिक मानसिक क्षति के साथ साथ आप अपने आर्थिक और समय की हानि भी कर लेते हैं। इसी आधार पर हर्बर्ट ने कहा वाद विवाद में शांति से काम लेते। आवेश तीव्रता से छोटी सी बात भी अवगुण बन जाती है, तब सत्य भी अनैतिक होता है। हर्बर्ट की यह बात कितनी सच है, इस पर आप स्वयं विचार करते हैं। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते? तब उसका जवाब था, जब कभी कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखलाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वो पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। ये कितना बड़ा आत्मनियंत्रण। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखें। अपने मन को अपने वश में रखिए, उससे अपनी इच्छा अनुसार चलिए। यह मन है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसे उसके लक्ष्य से, उसके कार्य से भटका देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन है मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, फलतः उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। अब आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने मन को अपने वश में रखिए, उससे उन्नति को करिए। एक सब ज्ञान सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का, उसकी सफलता का रहस्य है। और कारण ही मन बहकने लगता है। मन का यह बहकना क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झुंझुन डालता है। क्रोध से भरा व्यक्ति किस प्रकार थर-थर कांपता है, किस प्रकार उसका स्वर हिंसक हो जाता है, उसका क्रियाकलाप वज्रान हो जाता है, रक्तचाप की सीमा तक पहुंच जाता है, सारा शरीर एक बार की खौलने उबलने लगता है। इसी कारण कहा गया क्रोध आदमी को अंधा बना देता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालती जितना कि क्रोध का दर्द आवश्यक। इसी प्रकार मनुष्य की अन्य भावनाएं भी उसके शरीर पर अपना प्रभाव डालती हैं। अतः मानव शास्त्र विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वदा सत्य। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वो अपने पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है, वो परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब वो अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। ये उसकी सबसे बड़ी विजय है। जब कोई व्यक्ति भटकने वाले वातावरण से चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल जाता है तो उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होता। आप स्वयं इसका अनुभव कर रहे हैं। इसके विपरीत ऐसे वातावरण में भाग लेकर के आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं करते। कितनी मानसिक क्षति, कितनी मानसिक क्षति अपने को पहुंचती है, इसका कभी ध्यान दिया है? आरटीएस ने ठीक ही लिखा है, जो लोग जल्दबाज होते हैं, बहुत ज्यादा दौड़-धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए घोड़ा, टट्टू, खच्चर जो भी उनको दिखलाई दे उसी पर सवारी कर लेते हैं। औरों को सरपट गति दौड़ते देखकर वे भी अपनी बेटी की गाड़ी दौड़ाने लगते। अतः आत्मनियंत्रण हो तो सफलता पास आकर भी दूर चले। मनुष्य को अपने पर संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में स्कॉटलैंड के डोनाल्ड मैक्री के संयम का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा। वो अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान करता था। वो नील भी बेचा करता। उसने लंदन की नील बनाने वाले कंपनी को केवल 40 पाउंड नील भेजने के लिए लिखा। कंपनी में ये ऑर्डर आया। असावधानीवश कंपनी ने 40 पाउंड के स्थान पर 40 आप अपनी वास्तविक माल को रखकर बाकी नील वापस कर। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा उस माल का तो मैंने सौदा कर लिया है, आपको रकम भेज दी जाए। कंपनी का प्रतिनिधि हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए। कंपनी पर्याप्त नील नहीं बना पा रही। जो कुछ भी स्टॉक का वो सब या सप्लाई कर चुकी थी और इसी वजह से सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण नील के भाव आसमान को छू गए और इसी कारण वो नील वापस नहीं आए। अंततः
5,000 पाउंड का लाभांश देकर दिल वापस ले लिया। ये डोनर के धैर्य और संयम का एक फलदार कि उसने बैठे दिखाए 5,000 पाउंड कमा लिए। आत्म संयम से मन पर नियंत्रण आता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के उन्नति के द्वार खुलता है। अपने रॉबर्ट के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या करता आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट में गजब का आत्मसंयम, बिना कुछ कहे उसने उसी लिपि को दोबारा लिखा। यही था एल्सवर्थ की सफलता का रहस्य। क्या इतना संयम आप में है? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो आप अवश्य उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने मन को अपने वश में रखिए, तब देखिए आप क्या कर सकते हैं। बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी मनुष्य न तो सफलता प्राप्त कर सकता है, ना ही उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति का रहस्य स्वयं पर नियंत्रण। वो पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में रखकर अपने निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय होता है। आत्मनियंत्रण के बल पर ही मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़ी कर सकता है। आत्मनियंत्रण के बल पर ही मनुष्य प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता है। अवसर कितने विपरीत क्यों न, कठिनाई कितनी भयानक क्यों न, केवल आत्मसंयम के बल पर उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः मेरे दोस्त, अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखो। उन्नति को ले जाने वाली सबसे पहली और मजबूत सीढ़ी यही है। इसके अभाव में सारी योग्यताएं व्यर्थ हो जाएगी, सब कुछ असफल हो जाता है। यह जीवन का एक सत्य है। आत्मनियंत्रण यह आपका मन ही है जो आपको कर्तव्य विमुख कराता है, आपको बहकाता है, आपके कार्य में बाधा डालता है, आपकी गति को रोकता है। जब आपका मन ही किसी कार्य में लगेगा तो क्या आप सफलता पा सकते हैं? मनोयोग से किया गया प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करता है। भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्नति नहीं करना चाहता? सब उन्नति करना चाहते हैं। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करने के इच्छुक है। वो उस दिशा में बढ़ता है, पर यह मन बाधा डालता है, आलस्य उत्पन्न करता है, मन आत्मा को बहकाता है। वो पूरे मनोयोग से अपना कार्य नहीं कर पाता। एक व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करना चाहता है, वो वैसा प्रयास भी करता है, पर मन उसे आज का काम कल पर टाल देने के लिए विवश कर देता है। वो आलस्य से भर जाता है, उसका ध्यान दूसरी ओर जाने लगता है। फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण आवश्यक है। सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है। पूरे मन के साथ ही कोई काम करने पर मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है, पर मन पर नियंत्रण सरल कार्य नहीं। लगातार मन पर लगाम लगाए रखने के बाद ही इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो अपनी भावनाओं पर शासन कर सकता है वही सब पर शासन कर सकता है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य विरोध और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ऐसा न होने पर विरोध और कठिनाइयां उसको तोड़कर रख देती। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आत्मनियंत्रण रखना सीखे। मन हमेशा अपने उद्देश्य को लगाए रहे। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बराबर उसी ओर ध्यान लगाए, मन लगाए। मन को दूसरी दिशा में भटक कर देना। कितने भी कठिनाइयां आए, बाधाएं आए, पर आप अपने मन को विचलित न होने देना। तब आप देखेंगे कि आप किस तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।